I audible? Preeti and Prachi. Yes, ma'am. इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची क्या आप क्लास की? अभी और किसी ने ज्वाइन नहीं किया है? Ma'am, they will join soon. Okay, let's wait for 5 minutes, no? Then we will start. So we will study about our next method in the transportation problem, which is lowest cost entry method. Last lecture में जो हमने पढ़ा था, that was northwest corner rule and row minima method and column minima method. Is that clear? उसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे तीनों मेथड्स. So the next method here is lowest cost entry method. और इसको मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोलते हैं. मैट्रिक्स मिनिमा मेथड. इट्स अवर फोर्थ मेथड. फर्स्ट जो मेथड था डेट वाज स्टेपिंग स्टोन मेथड और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, देन रो मिनिमा मेथड एंड देन कॉलम मिनिमा मेथड, जिसमें एलोकेशंस जो हुई थी रो मिनिमा मेथड में जो हमने एलोकेट किया था, वी विल एलोकेट अकॉर्डिंग टू रो वाइज. जो मिनिमम था उस पर हमने एलोकेट कर दिया था. सेम प्रोसीजर विल बी अडैप्टेड इन द कॉलम मिनिमा मेथड. नाउ इन द मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, एज द नेम इंडिकेट्स, तो हम जो भी मैट्रिक्स मेरे को यहाँ पर गिवन होगी, तो जो उसमें मिनिमम वैल्यू होगी उस पर एलोकेशन स्टार्ट होगा. देन कम टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो, बट दैट शुड बी द मिनिमम अमंग द मैट्रिक्स. सेम प्रॉब्लम जो हमने पहले मेथड से की थी उसी को हम इस मेथड से करेंगे अभी. So effectively we have to find out the initial basic feasible solution for the transportation problem, and the problem given is कि factories और warehouses दिए हुए हैं, factory capacity given है और warehouse requirement given है problem में. So the same problem, वही वाली problem solve कर रहे हैं हम now with the matrix minima method. ये problem थी हमारी warehouses. We have 4 warehouses here. W1, W2, W3 and W4, and factories are F1, F2, F3 and warehouse requirement दी हुई है and factory capacity. This is a given problem and total data here is 19, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, is 48, 70, 20, and then 7, 9, 18. This is 5, 8, 7, and 4. Okay, and total is 34. तो यहाँ पे जो हमें एलोकेट करना है, वी हैव टू एलोकेट मिनिमम जो भी वैल्यू है उस पर मुझे एलोकेशंस करनी है. तो
विच इज द मिनिमम इन द होल मैट्रिक्स, कौन सी वैल्यू मिनिमम है यहाँ पर जहां से मैं एलोकेट कैलकुलेशन से स्टार्ट कर सकती हूँ? विच इज द मिनिमम? बताओ कौन सी मिनिमम है इस पूरी मैट्रिक्स में? फैक्ट्री कैपेसिटी गिवन है, रिक्वायरमेंट वेयर हाउस रिक्वायरमेंट गिवन है, और ये सारा हम लोग को डेटा गिवन है। अब मुझे मिनिमम पर एलोकेशंस करनी है, ठीक है? तो बताओ मिनिमम कौन सी है इसमें? 19, 30, 50 एंड 10, विच इज मिनिमम अमंग ऑल दीज वैल्यूज? Am I audible to you? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? Komal, please unmute your mic. Don't write it over the chat. Just unmute your mic. Yes, ma'am. Yes. Which is minimum among all the values? 10. No. Look at it carefully. 10 से भी कम अवेलेबल है भाई। 8. 8 पर अब आप देखोगे यहाँ पर वी हैव वेयर हाउस रिक्वायरमेंट इज 8, तो मैक्सिमम जो एलोकेशन हो सकता है, कैपेसिटी तो 18 की है बट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इज 8 हियर। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ 8 ही एलोकेट कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 8 एलोकेट कर दिया। तो रिमेनिंग अभी यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ है 10, और ये कितना हो गया? 0। इज दिस ओके? बिकॉज द रिक्वायरमेंट वेयर हाउस रिक्वायरमेंट हियर इज 8 एंड द कैपेसिटी इज 18। कैपेसिटी तो ज्यादा है बट रिक्वायरमेंट कम की है, तो मैक्सिमम 80 एलोकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ से 18 में से 8 एलोकेट यहाँ कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है 10 एलोकेशन। नाउ विच इज मिनिमम? नाउ 8 के बाद कौन सा मिनिमम है? $14। 8 के बाद कौन सा मिनिमम है? 10, ठीक है? बट 10 पे मेरे पास कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी 7 की है, एलोकेशन और रिक्वायरमेंट 14 की है। तो यहाँ पर कितना एलोकेट कर सकती हूँ मैं? कैपेसिटी 7 की है तो 7 से ज्यादा एलोकेट हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर हमने कर दिया है 7 एलोकेट। नाउ इट्स 0 एंड रिमेनिंग रिक्वायरमेंट इज 7। इज दिस ओके? Is this okay? यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Now, what will be the next minimum value? Next minimum value is 20. ठीक है? तो 20 पर 19. Yes, 19. 19 is the minimum. So 19 पर हम कितना allocate कर सकते हैं? $19 पर हम कितना एलोकेट कर सकते हैं? 19 पर कोई एलोकेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज द फैक्ट्री कैपेसिटी इज 0। इज दैट ओके? फैक्ट्री कैपेसिटी 0 है, वी हैव द रिक्वायरमेंट हियर बट वी डोंट हैव कैपेसिटी हियर। ये कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है? तो इसलिए 19 पर कोई भी एलोकेशन नहीं होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू एंड द नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू इज 20 हियर। आफ्टर 19 20 आता है, तो 20 पर जो मेरे पास फैक्ट्री कैपेसिटी है, कैपेसिटी इज द 10 एंड रिक्वायरमेंट इज 7। तो कितना एलोकेशन हो सकता है 20 पर? 7. 7।
So it's 0 now. It's completed requirement and the remaining is 3. Is that okay? हमने 7 एलोकेट कर दिया, बचा कितना 10 में से 3 बचा है अब मेरे पास यहाँ पर. अभी 3 की पॉसिबिलिटी और है इस वाली F3 फैक्ट्री से. Now come to the next minimum value. Now next minimum value is कितनी मिनिमम है मेरे पास 30. बट 30 में मेरे पास रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है इस वाले कॉलम में. इट्स कंप्लीटेड. तो यहाँ पर कोई एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी कोई एलोकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है. उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट मेरे पास आता है 40. ठीक है, तो 40 पर यहाँ से मैं एलोकेट कर सकती हूँ. कितना एलोकेट कर सकती हूँ? वी हैव फैक्ट्री कैपेसिटी इज 9 हियर एंड द रिक्वायरमेंट इज 7. सो आई कैन एलोकेट ओनली 7 हियर एंड द रिमेनिंग इज 2. Is that okay? Is that okay? Yes, ma'am. Now after that we have another 40 here. और यहाँ पर मेरे पास वेयर हाउस रिक्वायरमेंट 5 की है बट पॉसिबिलिटी जो है फैक्ट्री कैपेसिटी की वो 3 है. तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 एलोकेट कर सकती हूँ. अब यहाँ पर मेरे पास 2 बचा है एंड इट्स ओवर, इट्स 0. 40 के बाद अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो आती है वो आती है मेरे पास 60 की. बट इट्स वेयर हाउस रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर हमें कोई एलोकेशंस नहीं करनी है. उसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट 70. तो 70 मेरे पास होता है 2, इट्स 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0. तो आप देख रहे हो कि कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी है. सो वी कैन फाइंड द लोवेस्ट कॉस्ट लाइक जहाँ पर भी एलोकेशन हुई है. Lowest cost using matrix minimum method, it's equals to 2 into 70 plus 3 into 40 plus 8 into 8. जहां पर भी allocations हो रही हैं उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 into 10 plus 7 into 20 and whatever the value you will get will be the minimum value. It's equals to rupees 8.4. So this is lowest cost entry method. Is this clear? Is this clear to you? Or any doubt? Yes, ma'am. Okay. Now next we will study about wait a minute. Next method is the Vogel's approximation method, and this is the most important method among all, which gives the minimum transportation cost. So let's start with the Vogel's approximation method.
It's the fifth method now. Let's Vogel's approximation method, और इसको हम बोलते हैं पेनल्टी मेथड ऑल्सो. अगर बाय नेम नहीं आता है किसी भी प्रॉब्लम में, देन गो फॉर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. ठीक है, बाय नेम पूछा जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग. So the same problem I am going to take and we will solve using the Vogel's approximation method. तो इसको पेनल्टी मेथड भी बोला गया है. तो हम यहाँ पर सबसे पहले पेनल्टीज इवेल्युएट करेंगे. पेनल्टीज मतलब होता है कि लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट कॉस्ट एंट्रीज का डिफरेंस. पेनल्टी मींस द डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट एंड द सेकंड लोवेस्ट कॉस्ट एंट्रीज. तो यहाँ पर जो मेरे को मैट्रिक्स दे रखी है वो ये दी हुई है. So F1, F2, F3, this is W1, W2, W3, W4, this is 19, 70, 40, 30, 38, 50, 40, 70, 10, 60 and 20. And require availability and requirement. अवेलेबिलिटी यहाँ पर दी हुई है 7, 9, 18 एंड रिक्वायरमेंट वेयर हाउस रिक्वायरमेंट इज 5, 8, 7 एंड 14. तो हमें रो में भी पेनल्टीज इवेल्युएट करनी है और कॉलम के लिए भी पेनल्टीज इवेल्युएट करनी है. तो पेनल्टीज मींस द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एंड द सेकंड लोवेस्ट कॉस्ट एंट्रीज. डिफरेंस बिटवीन lowest and second lowest cost entry. This is penalty. पेनल्टी का ये मतलब है. तो इन दिस रो आप देखो मिनिमम कितना है यहाँ पर 10 एंड 19. तो इस रो के लिए जो पेनल्टी मेरे पास होगी वो कितनी होगी? डिफरेंस बिटवीन 19 एंड 10 विच इज 9. इज दैट क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. The second row, 30 and 40. 30 is minimum and 40 is second lowest entry. So the difference between these two value is 10. So 10 is the penalty for the row number 2. In the same way, third row के लिए जो penalty होगी, difference between 8 and 20. तो इसके लिए मेरे पास हो गई पेनल्टी 12. इन द सेम वे इवैल्यूएट द पेनल्टीज कॉलम वाइज. तो फॉर द कॉलम 1 डिफरेंस बिटवीन 19 and 40 will be the penalty and its value is 21. 8 and 30 22. 50 and 10 10 and 10 and 20. Is it clear? Now choose the highest penalty among all the penalties. तो highest penalty मेरे पास जो यहाँ पर है वो ये वाली है 22. ठीक है, highest penalty is 22 here. 22 is the highest penalty. अब इस कॉलम में मुझे सबसे पहले एलोकेशंस करनी है. जिस भी कॉलम में हाईएस्ट पेनल्टी हो, जिस भी कॉलम या रो में हाईएस्ट पेनल्टी होगी उसमें मुझे सबसे पहले एलोकेशन करनी है स्मॉलेस्ट कॉस्ट एंट्री पर. तो कॉलम नंबर 2 में बिकॉज हाईएस्ट पेनल्टी एग्जिस्ट कर रही है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लोवेस्ट कॉस्ट है, कॉस्ट एंट्री 8 है, तो सबसे पहला एलोकेशन 8 पर होगा. ठीक है, 8 पर मैं कितना एलोकेट कर सकती हूँ? 8 पर कितना एलोकेट कर सकती हूँ? 8 हमने allocate कर दिया. Now this requirement is 0. So in the next step, cut this row column. इसको हम छोड़ देंगे next के लिए. Now the remaining is 10 here.
इज दैट ओके? इज दैट ओके? बिकॉज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है सारा का सारा. नाउ द सेम प्रोसीजर विल अगेन फॉलो फॉर द रिमेनिंग रो एंड कॉलम. इसको एक्सक्लूड कर दिया है. अब जो मेरे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो मेरे पास आएगी, दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. बिकॉज ये वाला कॉलम जो है अब नेक्स्ट स्टेप में एग्जिट हो गया है. तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर जनरेट हो रही है वो होगी लाइक अभी मैं सेपरेट करके आप कर रही हूँ, अदरवाइज आप एक ही मैट्रिक्स में इसको सॉल्व कर सकते हो. इट विल बी मोर क्लियर, इसलिए मैं अलग से इसको लिख रही हूँ यहाँ पर. सो नेक्स्ट विल बी द 19, 70 एंड 40. सेकेंड कॉलम हमने हटा दिया है. इट्स 50, 40, 70, 10, 60, 20. नाउ अवेलेबिलिटी जो यहाँ पर है वो है 7, 9 और यहाँ पर बचा है मेरे पास 10, तो मैं 10 लिख रही हूँ. और रिक्वायरमेंट मेरे पास जो यहाँ पर है ये 5 है. सेकेंड कॉलम हट चुका है, इसके लिए 7 है और यहाँ पर 14 है. नाउ अगेन इवेल्युएट द पेनल्टीज फॉर रोज एंड कॉलम्स. तो अब पेनल्टी इसके लिए कितनी होगी? डिफरेंस बिटवीन 19 एंड 10, इट्स 9. इन द सेम वे डिफरेंस बिटवीन lowest and the second lowest cost entry, so it's equals to 40 and 60. 40 और 60 का डिफरेंस हो गया 20. In the same way 40 and 20 the difference is 20. सिंपल थिंग इज पेनल्टीज इवेल्युएट करनी है और जो हाईएस्ट पेनल्टी होगी उसमें हम मुझे एलोकेशंस करनी है. नाउ फर्स्ट कॉलम में जो पेनल्टी है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 19 एंड 40 एंड इट्स इक्वल्स टू 21. नाउ 10 एंड 50 इट्स डिफरेंस इज 10 एंड देन डिफरेंस इज अगेन 10. नाउ यू सी दैट द हाईएस्ट पेनल्टी हियर इज, कितनी है हाईएस्ट पेनल्टी? 21. तो मुझे सबसे पहले एलोकेशंस किस पे करनी है? कॉलम नंबर 1 में. कॉलम नंबर 1 में लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेरे पास है 19, तो 19 पर एलोकेट होगा. नाउ एलोकेट कितना हो सकता है? रिक्वायरमेंट 5 की है, कैपेसिटी 7 की है, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम 5 एलोकेट कर सकती हूँ. दिस इज 0 नाउ एंड द रिमेनिंग इज 2 हियर. इज दैट ओके? इसके बाद क्या होगा? ये यस मैम. बाद कॉलम नंबर 1 कट आउट हो गया है बिकॉज इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है. अब मेरे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स जनरेट होगी इट विल बी ओनली 50, 10 जो बचा है अब यहाँ पर. इट्स 50, 10, 40, 60, 70, 20 और जो रिमेनिंग बच रही है यहाँ पर अवेलेबिलिटी, दिस इज 2, 9, 10 and this is 7, 14. Now again evaluate the penalties for row and column. तो फर्स्ट के लिए जो मेरी यहाँ पर पेनल्टी वैल्यूएट हो रही है इट्स 40. अब तो 2 ही वैल्यूज बची हैं तो इन दोनों का ही डिफरेंस लिखना है. दिस इज 20 and this one is 50. In the same way 40 and 50 का डिफरेंस हो गया है 10 और यहाँ पर जो डिफरेंस हो गया है दिस इज अगेन 10. नाउ विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल द पेनल्टीज? कौन सी हाईएस्ट हो गई है यहाँ पर? 50. So allocate in row number 3rd. इसमें मिनिमम वैल्यू 20 है तो सबसे पहले मैं 20 पर एलोकेट कर रही हूँ, बट आई कैन एलोकेट ओनली 10 हियर क्योंकि 10 ही अवेलेबल है. तो मैंने 10 यहाँ पर एलोकेट कर दिया. रिमेनिंग बचा 0 और ये बच रहा है 4. इज दैट ओके? तो अब इसमें इस वाले में कोई भी एलोकेशन नहीं होगा. ठीक है? जिसमें एलोकेशंस कंप्लीट हो रहा है वेदर इट्स इन रो और कॉलम, उसको हम कट करते जाएंगे. नेक्स्ट अब मेरे पास बचा है 50, 10,
40 and 60, 2 क्रॉस 2. सो अवेलेबल यहाँ पर मेरे पास बच रहा है 2 and 9 and 7 and 4. नाउ इवेल्युएट द पेनल्टीज हियर. पेनल्टीज जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं, 50 minus 10 is 40 and 40 minus 60 is 20. 50 minus 40 is 10. 60 minus 10 is 50. तो अब हम सबसे पहले किस पर एलोकेट करेंगे? 50 पर. 50 में जो एलोकेशन होगी वो सबसे पहले 10 पर होगी. 10 इज मिनिमम कॉस्ट एंट्री, तो 10 पर मैं एलोकेट कर सकती हूँ सिर्फ 2. ठीक है, तो ये बच गया 0 और यहाँ पर मेरे पास बच रहा है, अभी रिक्वायरमेंट है 4 की ओर है, तो यहाँ से मैं एलोकेट कर सकती हूँ 2 और 9. अब इसके बाद मिनिमम है मेरे पास 40. 40 पे कितनी एलोकेशन हो सकती है? 40 पे कितनी एलोकेशन हो सकती है? दिस इज नाउ द 7 बच रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 एलोकेट हो गया है, तो 40 पर यहाँ पर मेरे पास एलोकेशन हो सकती है 7. तो जो अब यहाँ पर जो मेरे पास कंप्लीट मैट्रिक्स में जो एलोकेशंस हुई हैं वो आप यहाँ पर लिख लो. इसके पर कितनी एलोकेशंस हुई है? तो 19 पर जो एलोकेट हुआ है वो 5 एलोकेट हुआ है. 30, 50, 10, 70, 40, 70, 30, 40 एंड 60. इसके बाद आता है 40, 80, सॉरी 48, ये गिवन मैट्रिक्स है, 70 एंड 20. सो राइट डाउन द एलोकेशंस जहाँ जहाँ पर आपने एलोकेट करी है वैल्यूज. तो 19 पर 5 एलोकेट हुआ है और 40 पर जो एलोकेट हुआ है मेरे पास यहाँ पर वो 7 एलोकेट हुआ है. इसके बाद 60 पे 2 एलोकेट हुआ है, 10 पे 2 एलोकेट हुआ है और 8 पे 8 एलोकेट हुआ है. तो टोटल ये वाली एलोकेशंस यहाँ पर हुई हैं. नाउ फाइंड आउट द कॉस्ट. कॉस्ट के लिए आप क्या करोगे? 19 into 5 plus 8 into 8, 7 into 40, 2 into 10, 2 into 60, 9 और 40 पे 7 हुआ है, 20 पे 10 ये भी है और प्लस 20 into 10. So this is actually the cost and you will get 779 cost here. So among all the methods, with the using Vogel's approximation method, we will get the lowest cost in the transportation problem. Is that okay? So this is the best among all the methods. Again, I'm repeating. First, you have to find out the penalties. Penalties row wise or column wise evaluate करनी है. Find out the highest penalty among row and column, and then allocate among the lowest cost entry. ठीक है, और जहां जहां पर भी हम allocate करते जाएंगे वो उसको whether it's row or column just cut down from the matrix. Is that okay? Is that okay? Or any problem? Please let me know. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, just write down your attendance. I'm going to leave away examination because of examination duty. So the same problem we will continue for the optimality test. In the next lecture, इसी problem को हम देखेंगे whether the optimal solution is possible or not. तो यहाँ तक आप करो इतने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में. ये 5 मेथड्स हैं जो आपको करने हैं. और इसके बाद अगेन द सेम थिंग हियर इज द अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. मीन्स कि अगर मेरे को बैलेंस्ड प्रॉब्लम नहीं दे रखी है, रिक्वायरमेंट और उसकी डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं है, तो हम जैसे हमने असाइनमेंट में करा था एक डमी ऐड कर दिया था, द सेम वी विल ऐड द डमी हियर, राइट. तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, आप ये कंप्लीट करो. आई एम लीविंग नाउ.